नमो भगवते वासुदेवाय। बंधुओं, नर्मदा अध्यात्म मंच से आज हम आपको इस वीडियो में एकादशी की कथा सुना रहे हैं। कौन सी एकादशी? कहानी सुना रहे हैं हम देवउठनी ग्यारस, देवउठनी एकादशी की कहानी। बड़ी सुंदर कहानी है। हमारे यहाँ पर परंपरा है, कोई भी व्रत करते हैं उसकी कथा कहानी ज़रूर सुनते हैं, उसका विशेष फल प्राप्त होता है और व्रत के प्रति, हमारे उपवास के प्रति हमारी आस्था और बढ़ती है। तो आज हम आपको बड़ी सुंदर एक कहानी सुनाते हैं। ये एक प्राचीन काल में एक राजा था। हमारे यहाँ एक से एक राजा, बड़े धार्मिक राजा हुए हैं। यह जो राजा, जिस राजा की मैं कथा सुना रहा हूँ, कहानी सुना रहा हूँ, यह राजा इतना धार्मिक था कि स्वयं तो एकादशी का व्रत करता ही था। पूरे नगर में, पूरे देश में जहाँ जहाँ उसका राज था, बाउंड्री पिटवा दी थी कि आज के दिन कोई भी अन्न का सेवन नहीं करेगा। यहाँ तक कि पशुओं को भी जो है किसी प्रकार से कोशिश होती थी कि अन्न का दाना न किसी मुँह में ना जाए, यानी एकादशी का व्रत सब करेंगे। इस प्रकार से चलता रहता था। कभी कभी क्या है, भगवान अपनी भक्तों की परीक्षा लिया करते। तो एक बार भगवान विष्णु ने स्वयं सोचा कि चलो राजा की परीक्षा ली जाए कि ये कितना एकनिष्ठ है, कितना धर्म के प्रति। हमारे यहाँ तो हमारी माताएं बहनें गीत गाती ना कि धर्म पर मर जाना, धर्म पर मिट जाना कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, तो ऐसे ही था राजा भाई। ये देखिए या भाई कैसी कठिन परीक्षा लेते हैं भगवान। तो भगवान विष्णु जो हैं, कभी क्या है, भगवान तो जैसा चाहे वैसा रूप धारण कर सकते हैं। इस बार भगवान एक सुंदर स्त्री का रूप बनाया भगवान ने, बड़ी सुंदर युवती बन करके। और जब राजा जहाँ से निकल रहे थे वहाँ पर एक रास्ते में बैठ गए और थोड़ा सा मन मलिन होते हुए, उदासी उदासी बैठी हुई राजा ने देखा कि कोई सुंदर स्त्री बैठी हुई है। राजा उतरा और उतर करके इतना, अरे बाप, इतनी सुंदर और अकेली कैसे बैठी हुई है। उसने पूछा कि हे सुंदरी, आप कौन हैं, यहाँ कैसे बैठी हुई है, अकेली किस प्रकार बैठी है और बड़ी उदास दिखाई दे रही हूँ। तो उसने कहा कि राजन, मेरा कोई नहीं है और मैं कहाँ जाऊँ, इस चिंता में हूँ, मैं बड़ी परेशान हूँ। मेरा सब कुछ, मतलब माता पिता कुछ भी नहीं है, सब मर चुके हैं और मैं अकेली हूँ। अब तो मैं बड़ी दुखी हूँ। राजा तो पहली दृष्टि में ही कहते ना कि पहली बार में ही प्रेम हो जाता है, कभी कोई सुंदर दिख जाए अच्छा तो राजा तो मोहित हो गए उस पर। और भगवान की तो माया थी, मोहित करना ही था उसको। राजा मोहित हो गए, कहने लगे अच्छा तो ठीक है, तुम मेरे यहाँ चलना चाहोगी, मैं तुमको रानी बनाऊंगा। इतने वो खुश हो गई। पर उसने कहा राजा मैं चल तो सकती हूँ, पर मेरी एक शर्त है। पर देखिए, आदमी जब किसी पर मोहित हो जाता है तो फिर अब पूरी तरह से कहना चाहिए अंधा हो जाता है। क्या शर्त है? बोल, तुम्हारी जो भी शर्त हो मुझे मंजूर है। क्योंकि राजा पूरी तरह से उस पर विमोहित हो चुका था। उसने कहा सुनो, ये राज्य का अधिकार मेरा रहेगा और मैं जैसा शासन चलाऊंगी वैसा चलेगा, मेरी आज्ञा से चलेगा, आपको तो केवल व्यवस्था देखना। तो उसने मंजूर कर लिया राजा ने। और उसके बाद ले आया रानी को, अपने बना करके ले आया। अब भैया वो 11 आई और संयोग ये था कि वो देवउठनी 11 थी। देवउठनी 11 ज्यों ही आई तो राजा ने, सबको मालूम था कि राज्य में, इसने ऑर्डर दे दिया एक दिन पहले ही, सुनो कल 11 पर कोई भी उपवास नहीं करेगा, सब लोग अन्न खाएंगे। अब ये बड़ी चिंता में पड़ गया। 11 का दिन आया, राजा को बोला राजन साहब चलिए भोजन बनवा दिया हमने, आपके लिए भोजन बनवा दिया, आदेश दे करके भोजन करिए। तो उसने हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया कि अरे देवी, तेरे हाथ जोड़ता हूँ, तू मेरी रानी जरूर है, पर तुमको नहीं मालूम मैं तो एकादशी का व्रत करने वाला हूँ और मैं चाहे मर जाऊँ, जीवन में कुछ भी हो जाए, एकादशी नहीं। अरे बोले नहीं, आपको तो ये तो अन्न जो है ग्रहण करना ही पड़ेगा और नहीं करोगे तो मेरा आदेश है, तुम्हारे पुत्र का वध करवा दूंगी मैं। अब तो राजा और घबरा गया, रानी के पास में गए, क्या किया जाए भाई, बड़ी धर्म संकट आ गया अपने सामने, अब क्या किया जाए। तो रानी भी रोने लगी, काफ़ी विलाप करने लगी। एक ही तो लड़का था उनका,
इसी बीच में देखिए लड़का आता है। लड़का जब अपनी माँ से पूछता है कि माँ क्या बात है, आप क्यों इतने दुखी हैं? पिताजी भी बड़े चिंतित दिखाई दे रहे हैं। अरे उनके बेटा तुम्हारे पिताजी ने तो बड़ी आफत मोल ले ली है। जो नई रानी आई है उसने ऐसा ऐसा मतलब आदेश दे दिया है और उसी की चलती है राजा बंधन में है। राजा ने जब मना किया तो कह दिया कि देखो मेरी शर्त तुम्हें मालूम है ना, राज्य का अधिकार मेरा है, मैं जैसा कहूँगी वैसा करना पड़ेगा। और मजबूरी में तो अब देखिए कभी कभी क्या होता है कि पुत्र भी पिता के जैसे ही होता है। जैसे और पिता धर्मनिष्ठ था ना, तो वैसे ही पुत्र भी निकला। उसने कहा कि माँ और धर्म नहीं जाने देंगे, हमारे पिताजी से कह दो मैं मरने को तैयार हूँ, किंतु कभी भी जो है किसी प्रकार से अन्न ग्रहण न करें वो। इस प्रकार जब देखा तो माता पिता भी बड़े प्रसन्न हुए और लड़के कह दिया उन्होंने कि ठीक है लड़के को मार डाला जाए पर हम अपना धर्म नहीं छोड़ेंगे, अन्न नहीं खाएंगे। अरे भगवान तो परीक्षा लेने गए थे उसकी। ऐसी बहुत सी कथाएं भाई, कहानियाँ आई, भगवान ने ऐसी परीक्षा ली है और भक्ति लोग उसमें पास हुए, प्रसन्न हो गए। भगवान प्रसन्न हो गए, बोले राजन तेरी एक निष्ठुरता और तेरे धर्म के प्रति, ये कथा ये बताती है धर्म के प्रति हमें कितना अडिग होना चाहिए कि अपनी जान की परवाह न हो। तो इस प्रकार से भगवान प्रसन्न हो गए, कहने लगे राजा मैं बहुत प्रसन्न हूँ, वरदान मांग। तब राजा ने कहा महाराज आपका दिया हुआ सब कुछ है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप तो मेरा उद्धार कीजिए। तब कहते हैं भैया उसी समय बैकुंठ से विमान आता है और विमान पर बैठ करके राजा रानी और पुत्र तीनों जो है वो राजा जो अपने पुत्र को अपना राज दे देता है, राज दे करके और राजा रानी दोनों बैकुंठ को जाते। तो देखिए कितनी सुंदर कहानी हमने आपको सुनाई। और ऐसा कहा जाता है कि यह कहानी सुनने से यम का भय नहीं रहता, निश्चित रूप से भगवान की कृपा प्राप्त होती है। तो ऐसे मैंने आज आपको ये एकादशी की, देवउठनी एकादशी की कथा आपको सुनाई। निश्चित आपको बहुत पसंद आई होगी और आप यदि आपको अच्छी लगती है तो ये मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, शेयर कीजिए, दूर दूर तक पहुंचाइए, तो ताकि ज़्यादा धर्म का प्रचार हो। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार पुनः ओम भगवते वासुदेवाय।